कई जगहों पर आईडीएफ का हमला देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेबनान में इजरायल की भीषण बमबारी, इसके पहले भी यही खबर सामने आई थी कि इजरायल की भीषण बमबारी वहां हो रही है और इस भीषण बमबारी से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। और बता दें आपको, बेरूत पर यह जबरदस्त अटैक इजरायल करता नजर आ रहा है। भीषण बमबारी से कई इमारतों के ध्वस्त होने की बड़ी जानकारी सामने आई है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर गोपाल सर जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। ये बड़ी जानकारी थी जो हमने दर्शकों को दी कि यहाँ इजरायल की बात करें। सर, इजरायल तो अमेरिका से फिलहाल स्ट्रांग नजर आ रहा है। सृष्टि में बात साफ है कि पिछली बार आप देखें तकरीबन 6-7 साल पहले जब नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बम का टेस्ट किया या अपनी मिसाइल का टेस्ट किया, उस वक्त एक वीडियो उसने जारी किया था कि यदि आगे आने वाले समय में यदि हमें किसी भी तरीके से प्रताड़ना देने की कोशिश की गई, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका चाहता था कि साउथ चाइना सी में चाइना जो है अपना प्रभुत्व को कम करे, सारी चीजें बात चल रही थी। तो उस वक्त ये धमकी आई थी कि अमेरिका को हम तबाह कर देंगे। और ये वाकई में बात सही है। यदि न्यूक्लियर ऑप्शन पानी के अंदर छोड़ा जाता है तो यदि सुनामी ऐसी आएगी जो तमाम जो है देश, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, तमाम देश के उसके जो यानी तट है, तट के ऊपर कितने यानी 10 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 40 फीट या 10 मीटर, 20 मीटर सुनामी आएगी तो कहां तक का नुकसान होगा। तो ये काफी वायरल हुआ था उस वक्त। और आप समझिए ये तानाशाह है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। नॉर्थ कोरिया का किम जोंग जो है तानाशाह है। और तानाशाह जो कुछ भी डिसीजन इंडिविजुअल ले सकता है, वो कैबिनेट की मानता ही नहीं, किसी की बात नहीं मानता, वो अपनी खत। और अभी जो उन्होंने मिसाइल का परीक्षण किया के अंदर, वो उस पर परीक्षण के समय पर खुद मौजूद थे। तो आप समझिए ये बहुत बड़ी बात जो है अमेरिका को बताने वाला है कि भाई यदि ज्यादा यानी और आगे बढ़ोगे तो हम भी कुछ न कुछ करने के तैयार हैं। नंबर 2, चाइना बार बार कह रहा है, बात भी कर रहा है ईरान के साथ में और बाकी देशों से भी संपर्क में है, लेकिन खुल करके कोई बात नहीं बता रहा। तो लगता है कि परोक्ष रूप में चाइना भी ईरान की मदद कर रहा है, चाहे वो हथियार के रूप में हो, चाहे इंटेलिजेंस के रूप में आप हो, सर मान रहे हैं कि चाइना जो है वो ईरान की मदद कर सकता है। सर प्लीज बने रहिए, स्टे विद अस सर प्लीज। एक और बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। तेल अवीव में विध्वंसक हमला देखने को मिला है। ईरान ने तेल अवीव में कई मिसाइलें दागी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरानी हमलों से दहला तेल अवीव। एक तरफ इजराइल का अटैक था और एक तरफ अब ईरान का अटैक इजराइल पर। ईरान ने तेल अवीव में, बता दें आपको, यहां पर कई इमारतों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से दहला तेल अवीव। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तेल अवीव में विध्वंसक हमला ईरान की तरफ से देखने को मिला है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है। गोपाल सर से एक बार फिर से चर्चा मैं करना चाहूंगी। सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो तमाम दर्शक ये सवाल उठा भी रहे हैं। अगर बात करें सर यूक्रेन की, देखिए यूक्रेन उतना स्ट्रांग नहीं रशिया के सामने, लेकिन तब भी टिका हुआ है। हम क्या ये माने सर, ईरान स्ट्रांग अगर नहीं है फिर भी ये जो युद्ध है वो लंबी और खिंच सकती है, क्या कहेंगे सर? शशि मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि यूक्रेन को हम उस समय जब 4 साल पहले युद्ध शुरू हुआ था तो उस वक्त मैंने काफी रिसर्च करने के बाद में बताया था कि ये युद्ध तकरीबन 4 या 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से यूक्रेन को सपोर्ट मिली अमेरिका से, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, सॉरी क्या नाम है, नाटो कंट्रीज से, प्रत्यक्ष में नहीं लेकिन हथियारों के रूप में, उससे अभी तक वो जमा हुआ है और अभी भी युद्ध चल रहा है वहां पर। क्या यहाँ ईरान की स्थिति बड़ी विचित्र है। मैं विचित्र इसलिए कह रहा हूं कि ईरान के पास में बहुत ज्यादा ऑयल है जिसकी सप्लाई वो यानी तमाम कंट्रीज को जाती है। दूसरी बात ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ से तकरीबन 40% ऑयल की या एनर्जी की सप्लाई हमारी कंट्रीज को होती है, इंक्लूडिंग इंडिया और मैक्सिमम चाइना। तो और उसके अलावा छोटे छोटे राष्ट्रों को भी होती है। वैसे भारत जो है तकरीबन 10-11 कंट्री से अपना ऑयल ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफी है। और यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यदि रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, वहां से सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा, तो सबसे ज्यादा सभी देश इफेक्टेड होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट चाइना के ऊपर पड़ेगा। सर एक छोटा सवाल, आपने बहुत अच्छी जानकारी सर दी कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कौन से देश को कितना इफेक्ट होगा। एक छोटा सवाल मेरा है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए।